शांति शांति ओम। राजविद्या राजगुरु योग नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नौवें अध्याय में अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। 8वें अध्याय में प्रश्न है, एक नहीं 6 प्रश्न, कुछ विद्वानों की राय से 7 प्रश्न। उन प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया है और उसके साथ ही अर्जुन पर कृपा वृष्टि करते हुए प्रभु के उस ज्ञान प्रवाह का रहस्यमय गोप्यमय तत्व प्रकाशित हो गया और राजविद्या राजगुह नाम से उसे समझाया। अर्जुन संयमी और सजग सुबोध युक्त होते हुए भी परमेश्वर की शरणागति स्वीकार किया है। साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, ये प्रपन्नता ही बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, बहुत बड़ी योग्यता का मापदंड है प्रभु की करुणा का भाजन बनने के लिए। इससे श्रेष्ठ और कोई पात्रता का मापदंड नहीं। प्रपन्न अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान ने पूर्ण रूप से अपनी आशंकाओं को निवृत्त करने का अवसर दिया और निसंकोच होकर अर्जुन उन अवसरों का लाभ उठाते हुए अनेक प्रकार की शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। आठवें अध्याय में उसकी संपूर्ण शंकाओं का समाधान करते हुए प्रभु ने उसे अक्षर ब्रह्म योग का उपदेश दिया और साथ ही जीवन की जो धर्ममय जीवन की जो 2 प्रक्रियाएं और उनके प्राप्तव्य हैं उनके विषय में भी समझाया। एक अर्ची मार्ग और दूसरा धूम्र मार्ग, सकाम कर्म मार्ग और निष्काम कर्म मार्ग। साथ में अपने अभ्यास योग के विषय में भी प्रभु ने उसे समझाया। अपनी प्राप्ति के कई प्रकार के साधन समझाए। समझाकर प्रभु तृप्त नहीं हुए। अनुग्रह का समुद्र उमड़ पड़ा। प्रभु ने उसे अपने गुह्यतम रहस्य को समझाने की प्रतिज्ञा की, जो ज्ञान और विज्ञान से युक्त, जिसको जान लेने के पश्चात और कुछ जानना शेष नहीं।
ज्ञात्वा ने भूयोन्नम ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इसको जान लेने के पश्चात और कुछ दूसरी बात जानने के लिए रह नहीं जाती। ऐसी बात भगवान ने समझा। इस 9वें अध्याय में भगवान ने घोर दुराचारी तथा पाप योनियों में जन्म लेने वाले के लिए भी अपनी प्राप्ति का आश्वासन दिया। कोई भी हो, कैसा भी हो, यदि मेरी शरण में आ जाए, प्रपन्न हो जाए, तो मुझे प्राप्त कर ले। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ से प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पुरुषार्थ की साधना और पुरुषार्थ के साधन बहुत ही अल्प है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए तो उनकी करुणा ही उसमें हेतु होती है, और उस करुणा की दृष्टि में भगवान ने कहा केवल एक ही हेतु है, वह है अनन्य भावना। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भावना के सिवा और कोई दूसरी वस्तु उसमें हेतु नहीं बनती। भगवान ने कहा कि सम्यक प्रकार से यदि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एपी शिव पाप योने, यदि पाप योनि में उत्पन्न हुआ भी मेरा आश्रय ले ले, अनन्य भाव से मेरा आश्रय ले ले, कोई भी हो वह मुझे प्राप्त कर लेगा। ये आश्वासन प्रभु का दिया हुआ मनुष्य के लिए राजपथ है, खुला हुआ मार्ग है। कोई भी किसी भी अवस्था में रहने वाला दीनहीन मलिन प्रभु को प्राप्त कर सकता है। ये प्रभु का दिया हुआ वचन है। राजगुह्य का उपदेश देकर प्रभु तृप्त नहीं हुए, उससे पुनः अपने यथार्थ स्वरूप का अवबोधन कराने के लिए ज्ञान वृष्टि प्रारंभ कर दी। वह है 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में भगवान ने अपने विभूति का वर्णन किया। मैंने कई बार समझाया है कि परब्रह्म परमात्मा के जिन 4 चरणों का वेद में विवेचन है, उसको परब्रह्म, अव्यय, विराट और विभूति, इन 4 स्वरूपों में गीता में वर्णन किया गया। जो परब्रह्म परमात्मा है वही अव्यय पुरुष है, और वही विराट है, और वही विराट भक्तों के लिए विभूति रूप में प्रकट होता है। विभूति के कई वर्ग हैं। सभी वर्गों में
इन विभूतियों का आविर्भाव होता है। पशु वर्ग है, पक्षी वर्ग है, वनस्पति वर्ग है और इसके साथ ही औषधि वर्ग है। रसमय, तेजमय, बलमय और शब्दमय वर्ग है। इसके अतिरिक्त देव वर्ग है, ऋषि वर्ग है, मानव वर्ग है। असुर वर्ग है। इतने वर्गों में भगवान की विभूति विभाजित है। यद्यपि 7वें और 9वें अध्याय में भी भगवान ने अपनी विभूति का संकेत किया है, किंतु वहां इतने विस्तार से नहीं। भगवान को समर्पित होना, भगवान की शरणागति स्वीकार करना, ये जीवन का चरम लक्ष्य है, जीव की परम उपलब्धि है। किंतु ये शरणागति तब तक नहीं होती जब तक कि भगवान की महिमा का बोध न हो। एक नियम है, जब तक किसी की महिमा का बोध नहीं होता तब तक उसके प्रति निष्ठा, आस्था नहीं बनती। और महिमा का बोध होने पर ही संशय रहित समर्पण की स्थिति आती है। कभी कभी महिमा के बोध के अभाव में इष्ट में अनास्था का जन्म होते देखा जाता है, जो कि जीवन के लिए महान घातक है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि जिस इष्ट के प्रति तुम्हें समर्पण की भावना हो, जिस इष्ट के प्रति तुम समर्पित होना चाहते हो या समर्पित हो गए हो, उसकी महिमा का बोध होना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। नहीं तो तुम्हारे हृदय में संदेह बना रहेगा कि पता नहीं मेरा आश्रय हमारी संभाल कर भी पाएगा कि नहीं। बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाएगी तो मेरी संभाल करने में सक्षम होगा कि नहीं। उससे भी बड़ा कोई देवता यदि मेरे ऊपर आक्रमण कर दे तो वो उससे संभाल कर सकता है कि नहीं। अनेक प्रकार के संदेह इष्ट के प्रति जागृत है। इसलिए इष्ट की महिमा का बोध होना समर्पक के लिए परम आवश्यक है। भगवान ने ये बात तो कह दी कि आचार की कोई महिमा नहीं है मेरी शरण में आने वाले के लिए। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम नन्यभाग, सामान्य आचार वाला नहीं, घोर दुराचारी मेरी शरण में आ जाए तब भी वो साधु मानने योग्य हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है और मुझे प्राप्त कर लेता है। पाप योनि में उत्पन्न हुआ भी मेरी शरण में आ जाए तो मुझे प्राप्त कर लेता है। अरे भाई, तुम्हें प्राप्त कर लेता है तो तुम क्या हो जो तुम्हें प्राप्त कर लेता है? तुम हो क्या? तुम्हें प्राप्त करने के पश्चात फिर क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं कि मैं जो हूं उसको पहले तुम जान तो लो। ये शंका हो सकती है कि हमने सरेंडर कर दिया और हमें कृष्ण की प्राप्ति हो गई, तो कृष्ण क्या है जिसकी प्राप्ति हो? तो कृष्ण के यथार्थ स्वरूप का यदि बोध नहीं है
और कृष्ण को हम एक बहुत बड़ा नीतिवान, विद्वान, बलवान, शक्तिमान मानते हैं, लेकिन वो तो थे और चले गए, तो उनको पाने न पाने में हमें क्या लाभ हानि होता है? आ गया। इसीलिए कृष्ण तत्व क्या है, इसका अवबोधन कराने के लिए भगवान ने अपने उस उपदेश को आगे बढ़ाया। भूयैव महाबाहो शृणु में परमं वचः, ये 10वें अध्याय का 16वां श्लोक है। भूयैव महाबाहो, महाबाहो, महाबाहो संबोधन क्यों दिया? कि तुम महान बलवान हो, महान शक्तिशाली हो, तुम महान वीर हो। ये सब कुछ होते हुए भी बल से, बुद्धि से, विद्या से, रूप से, गुण से, कुल से भगवान का कोई संबंध नहीं। ये होने पर कोई भगवत तत्व को जान लेगा ऐसा कोई निश्चित नहीं। भगवत तत्व को जानने के लिए तो भगवत कृपा ही हेतु है। भगवान कहते हे महाबाहो, मे परमं वचः भूय एव शृणु, मेरे परम वचन को, इसी परम वचन की संधि करके बना है प्रवचन। तो प्रवचन जो होता है, महात्मा जो बोलते हैं उसको कहते हैं प्रवचन, और लीडर लोग जो बोलते हैं उसको कहा जाता है भाषण। ये भाषण नहीं है भगवान के, प्रवचन है, परमं वचन। परम वचन माने प्रवचन। मेरे प्रवचन को दोबारा तो सुन। भूय माने दोबारा। एक बार सुने हो तुम, तुम्हारे ध्यान में बैठा कि नहीं बैठा? इसलिए मेरे इस प्रवचन को, श्रेष्ठ वचन को, महत्वपूर्ण वाक्य को दोबारा सुन। ये दोबारा क्यों सुनाने लगे? यत् ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्या, ते प्रियमाणाय हित काम्या यत् अहम वक्ष्यामि। प्रियमाणाय, ये प्रियमाणाय शब्द बड़ा महत्व का है। इसलिए मैं तुम्हें समझाने लगा हूं दोबारा कि तुम प्रियमाणाय, भगवान कहते हैं कि प्रवचन सुनने का वही अधिकारी है जो बहुत प्रिय हो। प्रवचन सबको नहीं सुनाना चाहिए। जो बहुत प्रिय हो और जिसके प्रति घनिष्ठ प्यार हो, अखंड प्यार, प्रेम। शास्त्रकारों ने एक बात बताई, किसको उपदेश देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। वहां पर बताया कि कोई व्यक्ति जो सही रूप में प्रश्न नहीं कर रहा, उसको उत्तर नहीं देना चाहिए। लेकिन जो कपटपूर्ण प्रश्न कर रहा है, उसको भी उत्तर नहीं देना चाहिए।
जिसको ज्ञान देने के पश्चात उस ज्ञान का सही उपयोग होने की संभावना न हो, उसको भी उपदेश नहीं देना चाहिए। फिर उपदेश किसे देना चाहिए? का कोई जिज्ञासु विधि पूर्वक प्रश्न करता हो, कपट रहित प्रश्न करता हो, उसे उपदेश देना चाहिए। और यदि प्रश्न न करे तो का तो उपदेश नहीं है। लेकिन जिसके कल्याण की तुम कामना करते हो, उसके न चाहने पर भी तुम उसको प्रवचन दो, उसको न चाहने पर भी तुम उसे उपदेश दो, चाहे वो तुम्हारे उपदेश की अवहेलना ही क्यों न करता हो, फिर भी तुम्हें उपदेश, क्योंकि तुम उसके हित की कामना करते हो। ऐसा कौन है? तो शास्त्रकारों ने कहा कि ऐसे तीन होते हैं, पुत्र, मित्र और शिष्य। पुत्र को तो नहीं सुनना चाहता, जबरी सुनाओ उसे। शिष्य को नहीं सुनना चाहता, जबरी सुनाओ उसे। मित्र को नहीं सुनना चाहता, जबरी सुनाओ, पकड़ कर सुनाओ, प्यार से सुनाओ, मार कर सुनाओ, सुनाओ। सुनी हुई बात कभी काम आएगी। आज नहीं आ रही, कल आ जाएगी। आज उसकी सुनने में रुचि नहीं, फिर भी सुनाओ, जबरी सुनाओ। तीन, पुत्र हो, शिष्य हो और मित्र। इसमें भगवान ने कहा गीता के 18वें अध्याय, ये ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तू मेरा मित्र है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा भक्त है, इसलिए दे रहा हूं। भक्तो असि में सखा च इति, तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है, इसलिए दे रहा हूं। यहां पर क्या कहा? प्रियमाणाय, तू मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। हमारी बात तुम्हें भले अच्छी न लगे, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर। चाहे तुम ध्यान से न सुनो, फिर भी मैं बताऊंगा जरूर। क्यों? इसलिए तो वक्ष्यामि हित काम्य, तो तुम्हारा अहित मैं नहीं चाहता, किसी भी अवस्था में तुम्हारा अहित नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें उपदेश देना ही है, तुम्हें सही ज्ञान बताना ही है। हित काम्य, हित काम्य, ये बहुत बड़ी बात है। ये भगवान का निर्देश। यतते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्या, जो तुम्हारे हित की कामना के लिए, कामना से तुम प्रियमाणाय, अत्यंत प्रिय को मैं वक्ष्यामि माने बताने जा रहा हूं। प्रिय, अत्यंत प्रिय, प्रिय, और उसमें अत्यंत लगाओ, अत्यंत न लगाओ, कोई अंतर नहीं करता। प्रियमाणाय काफी है। वह संबंधी होने के नाते प्रिय हो सकता है, भक्त होने के नाते प्रिय हो सकता है, और शिष्य होने के नाते प्रिय हो सकता है, मित्र होने के नाते प्रिय हो सकता है, पुत्र होने के नाते प्रिय हो सकता है। ऐसा प्रिय
बिना संबंध के प्रियता नहीं बनती। ये बात याद रखो। बिना संबंध के प्रियता नहीं बनती। भगवान के साथ भी जब तुम संबंध करोगे तभी प्रियता बनेगी। भगवान तो सबका है। बिना संबंध के किसी को प्यार नहीं करता, तो बिना संबंध के प्यार होता ही नहीं, करेगा कहां से? इसीलिए तो बताया गीता के 13वें अध्याय में, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश। यथार्थ तो वो उपद्रष्टा है। भगवान क्या है? उपद्रष्टा। उपद्रष्टा माने साक्षी, चेता, केवलो निर्गुणस्य, साक्षी मात्र है। उससे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कोई मरे कोई जिए, सुथरा घोल बतासा पिए, कुछ लेना देना नहीं उससे। दुनिया आखिर चीख रही है, पुकार रही है, मर रही है, लेकिन सबकी मदद के लिए तो नहीं दौड़ा आता। नरसिंह मेहता का ही भात भरना। और जो इतने दुखी गरीब दरिद्र पड़े हैं, उनकी लड़कियां नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है इस कलयुग में। सोचो पहले, ऐसा क्यों किए? वो कहता है जब तक मेरे साथ कोई संबंध ही नहीं है तो मैं क्या करूं उसके लिए। बिना संबंध के प्रियता नहीं आती। स्वार्थी नहीं, अधिकार। स्वार्थी क्या है? बिना संबंध के न तो कर्तव्य बनता है न अधिकार। संबंध बनते ही कर्तव्य बन जाता है, अधिकार हो जाता है, कर्तव्य बन जाता है। दो चीजें, अधिकार और कर्तव्य। कर्तव्य अधिकार से जुड़ा हुआ होता है। जहां कर्तव्य है वहां अधिकार जरूर हो, जहां अधिकार है वहां कर्तव्य जरूर हो। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से संबंधित है। और अधिकार और कर्तव्य तब मिलता है जब संबंध होता है। संबंध होते ही अधिकार हो जाता है, कर्तव्य बन जाता है। और ये संबंध जो है भाव, कल मैं जो बता रहा था भावना, ये भावना से संबंधित है संबंध। सच्चाई से कोई संबंध नहीं है, तो ये सच्चाई तो ये है कि हम उसकी अभिव्यक्ति हैं, तो संबंध तो है। इस संबंध का बोध नहीं है ना। संबंध तो है, ये संबंध तो है, ये संबंध तो सबके साथ। इस संबंध के लिए तो भगवान ने कहा कि समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। इस संबंध में हम सम हैं। जो सत्य का संबंध है उसमें परमात्मा सम है। निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। ब्रह्म जो है वो निर्दोष है और सम है। न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय अस्ति। अग्नि जो है सबके लिए सम है। जो नजदीक गया उसके शीत को दूर कर दिया, जो नजदीक नहीं गया उसका शीत बना रहा। इसमें अग्नि की क्या दोष है? अग्नि तो सम है। अग्नि की उपासना करो ठंडी नहीं लगेगी, अग्नि से दूर बैठे रहो ठंडी लगेगी। इसमें अग्नि का कसूर तो नहीं है। इसमें तो उसके साथ तो दूरी नजदीक का सवाल है ही नहीं। अग्नि के साथ तो दूरी नजदीक का सवाल हो सकता है, नहीं उसके साथ भी है। देखिए जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है ऐसे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन जैसे सर्वत्र व्याप्त अग्नि तुम्हारे शीत को नहीं दूर कर सकते, ऐसे सर्वत्र व्याप्त परमात्मा तुम्हारे किसी काम का नहीं है। जैसे शीत को दूर करने के लिए तो अग्नि को प्रज्वलित करना ही पड़ेगा। प्रज्वलित अग्नि ही शीत को दूर करती है, व्यापक अग्नि शीत को दूर नहीं करती। इसी रूप से भगवान कहते हैं कि जिसने अपने को समर्पित भाव से मेरे से जोड़ करके मेरे साथ संबंध बना लिया, यानी अग्नि प्रज्वलित कर ली, उसका दुख दूर हो जाता है।
लेकिन जिसने वो संबंध नहीं बनाया, जिसने अग्नि प्रज्वलित ही नहीं की, उसका ताप कहाँ से मिटेगा। अग्नि की व्यापकता में कोई कमी नहीं, अग्नि व्यापक होकर के सबको जीवन दे रहा है। जहाँ तक व्यापक तत्व की अवस्था में अग्नि का संबंध है, उसमें कोई कमी नहीं है। सूर्य उदय होता है तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन सूर्य ही अग्नि के रूप में जब प्रकट होता है तो वहां भेद होता है। क्यों भेद होता है भाई? इसलिए कि अग्नि कर्म साध्य है और सूर्य कर्म साध्य नहीं है। जो ईश्वरीय तत्व है, ईश्वरीय सत्ता है, वो सबके लिए समान है, सर्वत्र है। लेकिन उस समान सर्वत्र ईश्वरीय सत्ता से सब ऐश्वर्यवान नहीं बन जाते। ऐश्वर्यवान वही बनते हैं जो उसको जागृत करते हैं। कबीर ने क्या कहा? सब घट मेरा साइया सुनी घटना कोय, बलिहारी वाघट की जाघट परगट हो। लाल लाल सब कोई कहे सबके पल्ले लाल, लालन की पारिख नहीं आते भयो कंगाल। एक फकीर में या एक सिद्ध महात्मा में और एक भिखारी में क्या अंतर है? हमारे परमाराध्य आचार्य अपने जीवन की कथा सुनाने लगे। बैठा करेंगे। भारत के महान योगियों में थे वो। कहा उन्हें गुरु की प्राप्ति कैसे हुई। एक दिन एक भिखारी चांदनी चौक में आया। एक खुमचा बेचने वाला खुमचा लगाए खड़ा, और वो बेचता क्या था? रोटी, और रोटी के ऊपर रख करके छोड़ा, मजदूरों को देता। एक भिखारी उसके सामने पहुंचा, उसने हाथ बढ़ाया, एक रोटी मुझे दे दी। उसने बड़े आदर से कहा कि नहीं, एक नहीं, आप दो ले लो। उसने दो रोटियां निकाली, उसके ऊपर छोले रखे, उसे पकड़ा दीजिए, खड़े खड़े वो खा ले। और आप लेंगे? नहीं, और नहीं। चला गया। फिर आऊंगा तेरे यहां रोटी खा। कौन थे वो उसे पता नहीं, तो चले गए। कभी कभी वो देखता कि जहां मंगते खड़े होते हैं, लोग लाइन में खड़े होते हैं, वहां वो भी खड़े हैं रोटी मांगने के लिए, कुछ मांगने के लिए। लेकिन उस दिन उसके पास आए, रोटी मांगी, उसने दिया, रोटी लेकर चले गए। कई महीने बाद फिर आए उसके पास, एक रोटी दे दे। एक रोटी नहीं महाराज, आप पूरा खाओ, बैठ जाओ। बैठना नहीं, एक रोटी दे। अच्छा दो ले लो, चल दो रोटी दे दो। दो रोटी दे दिया, खा लिया, खाकर चले गए। अच्छा मैं फिर आऊंगा तेरे पास, कहकर चले गए। तो खुमचा वाला खुमचा लगाता था। जहां खुमचा लगाता था चांदनी चौक के बगल में, वहां पर एक भड़भूजे की दुकान थी। उसके कोई संतान नहीं था। भड़भूजा और उसकी स्त्री थी, दोनों बरसात आ गई, देखा कि ये खुमचे वाला बेचारा यहीं खड़ा रहता है। अपनी इतनी जगह है, अपने कोई है नहीं, इसको कहते हैं यहाँ बैठ जाया कर अंदर। तो कहा है भैया तू यहाँ बैठ जाया कर, यहाँ खुमचा लगा लिया कर। उसने कहा ऐसे नहीं यार, मेरे से कुछ सेवा लिया करे तो हम खुमचा यहाँ लगाया। क्या सेवा करे? कहा जैसे मैं रोटी बनाकर बेचता हूँ तो आप भी मेरी रोटी खा लिया कर। तो बूढ़ी बूढ़े थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, तू यहाँ बना दिया। अब वो सड़क पर से उस भड़भूजे की दुकान में
तो खुमचा बनाने लगा, रोटी बनाकर देने लगे। लोग आने लगे, खाने लगे। बड़बूजे ने कहा भाई यहाँ आते हैं लोग, खड़े खड़े रोटियां खाते हैं, एक लकड़ी का टेबल बना कर रखवा लें, कोई आवे तो पहले बैठ के खा ले, थोड़ी अच्छी बात। अब वहां एक ढाबा ऐसा बन गया, वो ढाबा बना खिलाने लगा रोटी। फिर वो महापुरुष आए 6 महीने बाद, देखा तो बैठा था ढाबे में, भाई एक रोटी दे दे। वो दौड़ के उनके चरणों में गिर गया। उसको विश्वास हो गया कि इन्हीं की कृपा से सारा हुआ मेरा। भगवान आप भोजन कर लो। भोजन नहीं, एक रोटी। अच्छा 2 रोटी तो ले लो। अच्छा 2 दे दे। 2 रोटी ले ली, ले लिए। अच्छा मैं फिर आऊंगा, मैं जा रहा हूं। चले गए। थोड़े दिन बाद वो बड़भूजा और उसकी स्त्री आपस में विचार करने लगे कि ये इतनी सेवा अपनी करता, अपने कोई है नहीं, ये जगह इसी क्यों न देते हम, ये अपना यहाँ पर दुकान बना ले, हमारी भी सेवा करता रहेगा, रोटी खिलाता रहेगा, बात निश्चित हो जाए। निश्चित कर दिया। स्त्री ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी यही करो। उसने वो जगह उसको दे दी। अब उसने एक छोटी सी वहां पर भोजनालय ऐसा बना करके, एन सजा बजा करके, अब वहां पर रख दिया उसने टेबल कुर्सी। लोग आने लगे, खाने लगे। अब वो एक दुकान हो गई, भोजन ढाबा जिसे कहते पूरा। बाहर पार्टियां लग गया, शुद्ध शाकाहारी भोजन। महात्मा जी फिर आए 6 महीने बाद, देखे बड़े खुश हुए। वो गया, चरणों में गिर गया। भगवान कहा कोई बात नहीं, 2 रोटियां दे दी मेरे। रोटी लिए 2 चले गए। उसको दृढ़ निश्चय था कि नहीं कृपा का प्रसाद है। सोचा कि रोटी लेकर जाते कहाँ हैं। वो उस दिन उनके पीछे लग गया कि देखे कहाँ जाते हैं। पीछे लग गया, आया, देखा तो राजघाट के ऊपर यमुना जी जहां लोग नहाते थे, शहर वाले जाते थे यमुना नहाने, उसी रास्ते पर एक नीम का पेड़ था। उस नीम के नीचे पेड़ के फटा हुआ कपड़ा ऐसे बिछाकर सामने, जहां लोग 1-1 पैसा 2-2 पैसा फेंकते रहते हैं, कुछ अंदाज जाते हैं, बैठे। वो देखा एक बार तो उसे बड़ा दुख हुआ कि यहां बैठे में भीख मांगने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी उनसे कुछ कहने की। प्रणाम किया, चला आया। अब रोज जाता था, उनके प्रणाम करता था, चला आता था। वो जो बिछी होती थी वहां कुछ रख जाता था, वो जैसे सुविधा की। और अब वो आते रोज उसके यहां से एक रोटी लेकर चले जाते। कुछ दिनों तक वहां रहे, उसके बाद में फिर चले गए। कब चले गए पता नहीं, गया देखा तो वहां कोई नहीं। फिर वो लौट करके फिर 6 महीने बाद फिर आ गए उसके। अब उसको ये हो गया कि ये कहीं जाते हैं और कहीं से आते हैं, कभी कभी जाते हैं, कभी कभी आते हैं। अब उसके पास उसके बच्चे बड़े हो गए, उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो एक बड़ी होटल बनाने की सोचने लगा। और जब उसने होटल बनाने की सोचा तो गए, फिर रोटी लिए उससे। क्यों भाई, क्या करने जा रहा है? कहा भगवान आपके आशीर्वाद से सोच रहा हूं अच्छी होटल बनाई, शाकाहारी। कहा भाई शाकाहारी? कहा देख यदि होटल में मांस और मदिरा आया तो बहुत बुरा होगा। कहा नहीं भगवान, कभी ऐसी गलती नहीं। चले फतेहपुरी मस्जिद के बगल में उसने एक होटल बनाई, बहुत अच्छी होटल बनाई, और वो शाकाहारी होटल करके चला। अब उस शाकाहारी होटल में मांस मदिरा नहीं बिकता था। बगल में मुसलमान थे, ज्यादा मुसलमान ही आते थे, वो चाहते थे कि यहाँ ये मिले। और भी जो व्यापारी आते, उसके लड़के बड़े हो गए,
लड़कों ने कहा कि आप ही किस बात में पड़े, बिना इसके तो हमारा ये चलेगा ही नहीं। और लड़कों ने वहां पर शुरू कर दिया। अब देखा कि वो आया करते थे 6 महीने में एक बार, तो नहीं आए, 6 महीने तो बीत गए। सोचा कि वहीं कहीं नीम के पेड़े जहां बैठते थे वहां तो कहीं नहीं आए। गया तो राजघाट जब देखा तो वहां बैठे हुए थे। बैठे हुए जब उनको देखा, गया प्रणाम किया, उन्होंने देखा तो उनकी आंखों से आग बरस रही और कहा कि दुष्ट अभी चला जाए यहां से, आज के बाद फिर कभी मेरे सामने आया तो तेरा सर्वनाश होगा। हट जा ऐसा, अब दोबारा कभी नहीं आना। रोता चीखता हुआ चला, कर ही क्या सकता था। आया, बैठ गया, उदास होकर के, खाना पीना छूट गया उसका। जिस महापुरुष की कृपा से हम एक खुंचे वाले से होटल वाले बन गए, उन्होंने आज मेरा त्याग कर दिया। बैठ करके रो रहा था एक नवयुवक जो नित्य प्रति उसके होटल में भोजन करने जाता था, अजमेरी गेट के पास। वहां उसका मकान था, वहां रहा करता था और वहां नित्य प्रति होटल में रोटी खाने जाता उसके शौक से। शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति था और हिंदुस्तान टाइम्स का ऑडिटर था। और उस समय वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास फर्स्ट इंग्लिश में एमए किया था, इसलिए उसको वहां नौकरी ऑफर हो गई थी और वहां वो ऑडिटर बन गया। एक अच्छे रईस घर का लड़का था, अच्छा रईस लड़का, उससे उसका बहुत प्यार था। तो उसके पास बैठे तो अपनी कहानी सुनावे बूढ़ा कि मैं खुंचे वाला था, एक महात्मा कृपा से हम इस अवस्था में थे। वो लड़का गया, देखा तो रो रहा था। क्या रो क्यों रहे हो, क्या बात? क्या मैं मारा गया, मेरे लड़कों ने मुझे बर्बाद कर दिया। अपनी सारी कहानी उसने सुनाई उसे। कहा महापुरुष कहाँ है? कहा मैं उनके सामने नहीं जा सकता और उन्होंने जो कहा वो अक्षरशः सत्य है, यदि सामने गया तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन दूर से मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वहां बैठे हुए। वो दूर से जाकर उनको दिखाया, वो नीम के नीचे जो वृद्ध बैठे हुए हैं। कहा भीख मांगने वाला? कहा भीख मांगने वाले नहीं है, बैठे हैं भीख मांगने वालों में। वहां चला जाए। वो गया, जाकर वहां बैठ गया, बैठा रहा वो, बोले नहीं। 2-3 घंटे बीत गए, बैठा रहा वो, बैठा रहा, नहीं बोले, चला। अब उस लड़के का रोज का काम हो गया जाकर उनके पास 2-3 घंटे बैठना, जाकर बैठा रहा। 2 महीने पूरे बीत गए। 2 महीने पश्चात उन्होंने एक दिन उसकी तरफ देखा, तो रोज आकर यहां बैठता है। कहा किसने? कहा कोई सेवा करेगा। कहा भैया? कहते बाल्टी उठा। वो टूटी हुई बाल्टी जिस्त के जो कमंडल अपने हाथ में रखते थे, टूटा हुआ था। क्या ये उठा? वो जमुना जी से जल ला करके नीम को दे। बड़ी अच्छी बात। उन्होंने वो बाल्टी उठाई, जमुना जी जल भरे, जल भरकर जब लेकर चले तो बाल्टी तो रास्ते में खत्म हो गई। थोड़ा बहुत पानी पहुंचा तो डाल दिया। तो कहा भगवान ये तो टूटी हुई है। कहा फिर क्या हुआ? तुम्हें सेवा करनी है, परिणाम देखना है। चुप हो गए। वो टूटी बाल्टी से जल लाकर उसमें डालते रहे। अब उनका रोज का काम हो गया।
वहाँ जाए, टूटी बाल्टी उठावें, उसमें से जल भरें, वहाँ डालते रहें, 1 चुल्लू 2 चुल्लू जो पानी आए उसी नीम के पेड़ में या नीचे बैठे। और इस प्रकार से 4 महीने बीच में, और 1-2 बार नहीं डालते थे, लगातार 2 घंटे कंटिन्यूअस, 2 घंटे के लिए आते थे इनके पास बैठने। जब 4 महीने बीत गए तो उन्होंने देखा ये लड़का तो उठा लो। एक दिन बुलाया, कहा भाई तुम ये इसलिए इसमें पानी डालते हो? हाँ प्रभु, आपने आज्ञा दिया कि इसमें पानी डालो, तुम्हें डाला। कहा अच्छा कर, एक काम कर तू। कहा क्या? कहा मुझे 1 बोतल शराब चाहिए। शराब? पहले तो कांप गया वो लड़का। भगवान हुक्म कीजिए। कहा ऐसे वैसे शराब नहीं लेता मैं। उस समय की जो सबसे महंगी शराब आती थी अंग्रेजों के लिए, जो अंग्रेजों के बड़े ऑफिसर पीते थे, उसका नाम बता के वो शराब चाहिए मुझे। कहा भगवान मिलेगी? कहा हम तो जानते नहीं। कहा अजमेरी गेट पर जहां उसका घर था, उसके घर के सामने ऐसे शराब की दुकान थी, तो उस दुकान का नाम बताया कि वहां जाओ, वहां शराब मिलेगी। अब वो सोचने लगा कि मैं जाऊंगा, लोग कहेंगे पंडित जी किस लिए आए हैं? शराब का नाम लूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप से बताएंगे कि तुम्हारा लड़का शराब ले गया। उसके किताब जानते थे, उसको भी जानते, तो एडिटर था, लेकिन उनकी आज्ञा थी। अच्छा भगवान क्या बात है? कुछ नहीं भगवान, जा रहा हूं। गए उसके यहाँ, लिख करके ले गए थे उसका नाम। कहा भाई ये चाहिए। उसने कहा पंडित जी क्या हो गया आपको? हम जानते हैं आप तो पीते नहीं,